हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन कुमार और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो डीएलएड का जो सिलेबस है। ओके, डीएलएड का टोटल यूनिट हमको पढ़ना है, 8 यूनिट पढ़ना है। ओके, जिसमें 5 यूनिट का हम क्या किए हैं, यूनिट 5 तक का हम डिस्कशन करवा चुके हैं और आज हम लोग यूनिट 6 का डिस्कशन करेंगे। ओके, 6 नंबर यूनिट, टोटल 8 यूनिट है। ओके, 5 यूनिट का डिस्कशन करवा दिए हैं। अगर यह 5 यूनिट आप नहीं देखे होइएगा तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है एपेक्स इंग्लिश क्लासेज बाय रोशन सर, उसमें जाकर प्लेलिस्ट होगा, उसमें प्रधान शिक्षक के नाम से क्या होगा, ओके, प्रधान शिक्षक के नाम से जो है प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें जाइएगा, आप टोटल आपको मिल जाएगा। ओके, आप सेट प्रैक्टिस भी हमने करवाया है। ओके, सेट प्रैक्टिस भी 10 सेट प्रैक्टिस हमने करवा दिया है और 30 सेट प्रैक्टिस और करवाना है। टोटल 40 प्रैक्टिस सेट होगा और प्रत्येक सेट में 150 क्वेश्चन रहता है, तो कुल मिलाकर 6000 क्वेश्चन हो गया। ओके, 6000 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा सेट प्रैक्टिस से और 4 से 5000 जो क्वेश्चन है आपको मिल जाएगा। ओके, टॉपिक वाइज। ओके तो हम लोग सारा जो है पढ़ेंगे, ओके, बारी बारी से, और आप हमारे चैनल पे बने रहिए। हम लोग साथ तैयारी करेंगे और प्रधान शिक्षक का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका टेंटेटिव डेट फिक्स है 7/7/2022 को, 7 जुलाई को। तो इसमें हम लोग टारगेट रखे हुए हैं कि 125 प्लस मार्क्स की तैयारी की जाए, ऐसे तैयारी की जाए कि 125 प्लस मार्क्स हमारा आ सके। ओके, तो इसके लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए। ओके, चलिए, और सब्सक्राइब नहीं किए होइएगा इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, रोज़ 2 वीडियो अपलोड करता हूँ, ओके, कम से कम 2 वीडियो अपलोड होगा, तो सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा यूट्यूब पे और आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, आराम से जो है देख सकते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि मैंने वीडियो अपलोड किया या नहीं किया या कब किया। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैकाले शिक्षा पद्धति का मुख्य उद्देश्य था। मैकाले शिक्षा पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो क्लर्क पैदा करना था। ओके, क्या पैदा करना था, क्लर्क पैदा करना। ओके, मैकाले शिक्षा पद्धति का जो उद्देश्य था वो क्लर्क पैदा करना था, मतलब हमारे देश के नौजवान पढ़े लिखे और क्लर्क बने, वैज्ञानिक, डॉक्टर और इंजीनियर न बने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। आंसर क्या होगा, ए नंबर। भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। 3rd नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की अध्यक्षता थी, तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की जो अध्यक्षता थी वो थी दुर्गाबाई देशमुख। आंसर क्या होगा, सी नंबर। आंसर क्या होगा, सी। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ओके, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ओके, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। मुस्लिम काल में व्यावसायिक शिक्षा कहाँ दी जाती थी, तो मुस्लिम काल में व्यावसायिक शिक्षा जो है खानगाह नहीं, दरगाह पे नहीं, कारखाना, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, इस समय नहीं दिया जाता था। ओके, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस प्रधानमंत्री की देन है, तो नई राष्ट्रीय शिक्षा जो है वह राजीव गांधी की देन है। आंसर क्या होगा, ए नंबर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसकी देन है, किस प्रधानमंत्री की, राजीव गांधी की देन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर देखते हैं। भाषा समस्या के समाधान हेतु त्रिभाषा सूत्र किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो त्रिभाषा सूत्र जो है वह कैवे के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आंसर क्या होगा, बी। किस आयु वर्ग के बच्चे शिक्षा के अधिकार की परिधि में नहीं आते हैं, तो शिक्षा के अधिकार की परिधि में नहीं आते हैं वह वर्ष होता है
8 नंबर है ना, शिक्षा के अधिकार के परिधि में नहीं आते हैं। ओके, तो 9 से 11 वर्ष के बच्चे जो है, सॉरी, शिक्षा के अधिकार, ठीक है, 1 मिनट, यह है 0 से 5 वर्ष तक का जो बच्चा है वो शिक्षा के अधिकार की परिधि में नहीं आते। आंसर क्या होगा? बी। देखिए, शिक्षा का अधिकार कानून जो है बना हुआ है, ये है, इसके कानून के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। ओके, तो 0 से 5 वर्ष इस परिधि में, शिक्षा के अधिकार परिधि में नहीं आता है। ओके, कितने परिधि, अब पूछेगा कि शिक्षा के अधिकार की परिधि में उसके जो है कितने से कितने वर्ष के बच्चे आते हैं, तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे आते हैं। ओके, कक्षा 1 से लेके और 8 तक के बच्चे शिक्षा के अधिकार कानून में आते हैं। मतलब 8वां तक का शिक्षा सभी बच्चों को देना है। ओके, सभी बच्चों को 8 क्लास तक की शिक्षा देना है, फ्री में, निःशुल्क। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में निहित मूल्य है। भारतीय संविधान में निहित मूल्य क्या है? स्वतंत्रता भी है, धर्मनिरपेक्षता भी है, भेदभाव भी है, भेदभाव नहीं करना है, यह है उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। वैदिक काल में शिक्षा का सत्र कब से प्रारंभ होता है? तो वैदिक काल में जो शिक्षा का सत्र होता था वो कब से प्रारंभ, सत्र मतलब होता है सेशन। ओके, सेशन कब प्रारंभ होता है? जैसे हम लोग का सेशन होता है अप्रैल टू मार्च होता है। ओके, अप्रैल में नया सेशन शुरू होगा और मार्च तक ले क्या होगा? खत्म हो जाएगा। ओके, तो हम लोग का सेशन चलता है अप्रैल टू मार्च। लेकिन वैदिक काल में शिक्षा का सत्र कब प्रारंभ होता था? तो वह प्रारंभ होता था श्रावण पूर्णिमा को। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, आंसर क्या होगा? बी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय पे हमला करके किसने उसको जो है तोड़ दिया था, उसको नष्ट कर दिया था। ओके, तो उसका नाम है दोस्तों आपको बख्तियार खिलजी। क्या नाम है? बख्तियार खिलजी ने इसको क्या किया था? नष्ट कर दिया था, इसको तोड़ दिया था। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वह थे मुदालियार। कौन थे? मुदालियार। ओके, कौन थे? मुदालियार। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में कौन सा पाठ्यक्रम सबसे उचित है? तो माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में जो पाठ है राष्ट्रीय रूपरेखा के अनुसार यह क्या है? सबसे उचित है। ओके, चलिए, समग्र शिक्षा या समग्र साक्षरता पर बल देने की बात कही गई है। ओके, समग्र साक्षरता पर बल देने की बात कही गई है। किसके द्वारा कही गई है? तो यह कही गई है दोस्तों संशोधित शिक्षा नीति के द्वारा। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, केंद्रीय परीक्षा सुधार यूनिट के निर्माण का सुझाव दिया था। ओके, किसने दिया था? तो यह दिया था आपको राधा कृष्णन आयोग 1948 से 1949 ईस्वी के बीच। आंसर क्या होगा? सी। केंद्रीय परीक्षा सुधार यूनिट के निर्माण का सुझाव राधा कृष्णन ने दिया था। ओके, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनका पूरा नाम है। ओके, इन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। ओके, 5 सितंबर को। प्राथमिक विद्यालयों को स्थानीय संस्थाओं के अधीन करने का सुझाव किसका था? तो यह सुझाव था आपको किसका? विलियम हंटर का था। किसका था? विलियम हंटर का। आंसर क्या है? डी नंबर। मतलब प्राथमिक विद्यालय को स्थानीय संस्थाओं के अधीन करने का सुझाव, स्थानीय संस्था मतलब प्राइवेटाइजेशन करने का किसका था? विलियम हंटर। ओके, किस आयोग ने बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना का सुझाव दिया? किस आयोग ने दिया था? तो वो आयोग था मुदालियर आयोग ने कहा था कि बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना होनी चाहिए, यह सुझाव दिया था। किस आयोग ने दिया था? मुदालियर आयोग ने दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस शिक्षा नीति में गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना का उल्लेख है? तो गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना का उल्लेख किस शिक्षा नीति में है? तो वो है आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। मतलब गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना किस शिक्षा नीति में है? तो वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
किस आयोग ने पड़ोस का विद्यालय खोलने की अनुशंसा की थी? ओके, पड़ोस का विद्यालय खोलने की क्या है अनुशंसा किस आयोग ने की थी? तो आयोग का नाम है दोस्तों कोठारी आयोग। आंसर क्या होगा? ए नंबर। कोठारी आयोग ने पड़ोस का विद्यालय खोलने की अनुशंसा की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा मैकाले के विवरण पत्र को स्वीकृति दी गई, कब दी गई थी? तो यह दी गई थी आपको 2 फरवरी 1835 को दी गई थी। आंसर क्या होगा? बी नंबर। 2 फरवरी 1835 को मैकाले के विवरण पत्र को स्वीकृति दिया था कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राधा कृष्णन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रेषित किया, तो कब किया था? किस ईस्वी में किया था? ओके इसका आंसर आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग इसका जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जो है दीजिएगा। ओके, राधा कृष्णन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रेषित किया था, कब प्रेषित किया था? तो इसका आंसर जो आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए। अब कमेंट में कैसे लिखना है? ओके, 21 का ABCD या पूरा अपना लिख दीजिएगा, जो भी आंसर आपको होगा। ओके, ABCD या इनमें से कोई नहीं, जो होगा आप लिख दीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं कि कौन कौन इसका आंसर दे पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का रूप प्राप्त हुआ, यह कब प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था 22 मार्च 1904 ईस्वी को। आंसर क्या होगा? ए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का रूप प्राप्त हुआ था कब? 22 मार्च 1904 ईस्वी को हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है, यह कथन किसका है? यह कथन है आपको शिक्षा आयोग का। आंसर क्या होगा? सी। मतलब भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है, यह कथन जो है, यह वाक्य किसने दिया था? तो शिक्षा आयोग ने दिया था। आंसर क्या होगा? सी। कोठारी आयोग का कार्यकाल था, तो कोठारी जो आयोग था उसका कार्यकाल था 1964 से 1966 ईस्वी। आंसर क्या होगा? सी। किस आयोग ने कक्षा 22 तक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा विश्वविद्यालय में 3 वर्षीय डिग्री कोर्स की सिफारिश की थी? तो यह की थी आपको दोस्तों शिक्षा आयोग 1964 से 1966। ओके, 1964 से 1966 ने क्या किया था? उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा विश्वविद्यालय में 3 वर्षीय डिग्री कोर्स की सिफारिश की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समवर्ती विद्यालय के प्रत्यय की सिफारिश की थी, समवर्ती विद्यालय के प्रत्यय की सिफारिश की थी किस कमेटी, किस आयोग ने की थी? तो वह था दोस्तों कोठारी आयोग। ओके, आंसर क्या होगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा और राष्ट्रीय विकास शीर्षक है, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास शीर्षक है, किसका शीर्षक है? तो यह शीर्षक है शिक्षा आयोग का। आंसर क्या होगा? शिक्षा आयोग, और 1964 से 1966। ओके, शिक्षा की चुनौती नाम का दस्तावेज है, शिक्षा की चुनौती नाम का जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, वह क्या है? तो वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। आंसर क्या होगा? सी। ओके, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना आपको की गई थी 1887 में। आंसर क्या होगा? ए नंबर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार द्वारा महिलाओं की शिक्षा के संबंध में गठित की जाने वाली पहले समिति है। ओके, तो पहले समिति किसके द्वारा जो है किया गया था, या कौन समिति था? तो उस समिति का नाम है डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख समिति। आंसर क्या होगा? बी। ओके, आंसर क्या होगा? बी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित इनमें से कौन है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित है प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा मतलब 1 to 8 क्लास को प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं। ओके, 5वां तक नहीं, प्राथमिक स्कूल। ठीक है,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की न्यूनतम क्षमता कितनी निर्धारित की गई है? तो प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की न्यूनतम क्षमता जो होती है वह कितना निर्धारित किया गया है? तो 2 निर्धारित किया गया है। ओके, आंसर क्या होगा? बी नंबर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में सम्मिलित नहीं है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में आपको 2 कमरे सम्मिलित नहीं हैं। 2 शिक्षक सम्मिलित है, कतिपय शिक्षक सामग्री या टेलीविजन सब संबंधित हैं, 2 कमरे सम्मिलित नहीं है। ओके, और शिक्षा की 10+2+3 नीति का सवाल किसने दिया था? तो यह दिया था आपको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, 10+2+3 मतलब 10th हो गया, 12th हो गया और ग्रेजुएशन हो गया। ओके, मतलब बीए जिसको बोलते हैं, बीएससी, बीकॉम। ओके, ग्रेजुएशन लेवल वाला डिग्री। यह 10 साल हो गया, यह 2 साल हो गया, यह 3 साल हो गया। ओके, ये 3 इयर्स कोर्स हो गया, ये 2 इयर्स कोर्स हो गया, ये 10 ईयर कोर्स हो गया। ठीक है, चलिए 34 नंबर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को संसद द्वारा पूर्व में स्वीकृत किया गया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को संसद द्वारा पूर्व में स्वीकृत किया गया था। कब स्वीकृत किया गया था? तो 1986 में स्वीकृत किया गया था, इसको एक्सेप्ट किया गया था। ओके, आंसर क्या होगा? 1986, 1986। आंसर क्या होगा? ए। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में उच्च शिक्षा संस्थाओं का मूल्यांकन करने वाली संस्था है? तो यह संस्था है आपको NAAC, NAC। ओके, क्या है? NAC का ग्रेजुएशन होता है। फिलहाल NAC का ग्रेजुएशन बिहार में हुआ था, तो जितना भी डिस्टेंस डिपार्टमेंट चल रहा था, डिस्टेंस एजुकेशन, वह सारा क्या हो गया? क्लोज हो गया। चाहे बिहार यूनिवर्सिटी का हो या पटना यूनिवर्सिटी का हो या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी या ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, सब डिस्टेंस डिपार्टमेंट अपना बंद कर दिया है। ठीक है, जो BA MA ये सब करवाता था, लाइब्रेरी साइंस फलना टेकना जो भी हो, ठीक है, सारा क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। अब यहाँ पे डिस्टेंस डिपार्टमेंट से अब डिग्री लेना जो है क्या है? बहुत मुश्किल है, ना है, यूनिवर्सिटी ही नहीं है। तो ग्रेजुएशन जो होता है वह किसके द्वारा होता है? NAC के द्वारा होता है। ओके, उच्च शिक्षा संस्थाओं का NAC का ग्रेजुएशन होता है। ओके, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन। भारत में माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु निम्नलिखित में से किसे एक हस्तक्षेप के रूप में प्रयोग में लाया गया है? तो हस्तक्षेप के रूप में प्रयोग में लाया गया है आपको किसे? RMSA को हस्तक्षेप के रूप में लाया गया है। किसके? शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु हस्तक्षेप के रूप में RMSA को लाया गया है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में कितने रीजनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन है? तो भारत में टोटल जो है कितने हैं? तो वो है 5 गो। क्या है? 5 गो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है। रीजनल मतलब होता है अपने क्षेत्र का। ओके, वैक्स शिक्षा का अन्य नाम क्या है? तो वैक्स शिक्षा का जो दूसरा नाम होता है वो होता है जन शिक्षा। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, मतलब वैक्स शिक्षा का दूसरा नाम क्या है? डिफरेंट में अलग नाम क्या है? जन शिक्षा। शिक्षा किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो शिक्षा जो है वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो शिक्षा को संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया है। ओके, समवर्ती सूची राज्य सरकार का भी होता है काम और ये केंद्र सरकार का भी काम होता है। ठीक है, दोनों को समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद की स्थापना विज्ञान विभाग में कब हुआ? तो यह विज्ञान विभाग में हुआ था आपको कब? तो यह हुआ था 1961 ईस्वी में। आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, 43। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार बन गया? तो शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार बन गया? मूल अधिकार तो यह बना था आपको अनुच्छेद 21A के तहत। आंसर क्या होगा? ए। राधा कृष्ण आयोग वकालत करता है। तो राधा कृष्णन जो आयोग है वो किसका वकालत करता है? बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। आंसर क्या होगा? ए नंबर। 45। निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रमुख कार्य भारत में शिक्षा में
योजना और प्रशासन से संबंध है। योजना और प्रशासन से संबंध है, इसमें आपको NUEPA। ओके, आंसर क्या होगा? सी नंबर। ठीक है, मतलब किस संस्था का प्रमुख कार्य भारत में शिक्षा में योजना और प्रशासन से संबंध है? तो आंसर क्या होगा? NUEPA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चे के पीठ पर बढ़ते किताबों के बोझ को कम करने की सिफारिश किस शैक्षणिक कमेटी ने की थी? तो बच्चा सब जो किताब लेके जाता है बैग में, वह बहुत सारा किताब उसमें रहता है, खास करके प्राइवेट स्कूलों में तो और ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो यह शैक्षणिक कमेटी ने सिफारिश की थी बढ़ते बोझ के चलते। ओके, तो किसने किया था? तो यह किया था आपको यशपाल ने। आंसर क्या होगा? ए नंबर। यशपाल ने क्या किया था? बच्चों के पीठ पर बढ़ते किताबों के बोझ को कम करने की सिफारिश की थी। ओके, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को कब समाहित किया गया? कब समाहित किया गया था? किस ईस्वी में? ओके, समवर्ती सूची में शिक्षा आया था। ओके, तो यह आया था आपको 1976 में। आंसर क्या होगा? सी। 48 क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची का संबंध शिक्षा अधिकार के चार्टर से है? तो शिक्षा अधिकार के चार्टर से है आपको अनुच्छेद 30। आंसर क्या होगा? सी नंबर। नैक की स्थापना हुई थी, वही नैक NAAC, उच्च शिक्षा को यह ग्रेडिएशन देता है, ग्रेड देता है। ओके, तो नैक की स्थापना हुई थी, तो नैक की स्थापना हुई थी 1994 में। आंसर क्या होगा? सी। भारतीय संविधान में राज्य के अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ओके, अनुच्छेद 45 के तहत। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क मतलब फ्री और अनिवार्य एकदम मैंडेटरी शिक्षा देना है। भारतीय संविधान के अनुसार सभी के लिए शिक्षा के अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए आयु सीमा है। तो आयु सीमा हम बताए थे आपको कितनी है? तो ये है दोस्तों आपको 7 से 14 वर्ष। ओके, आंसर क्या होगा? ए नंबर। 6 से 14 वर्ष भी सही होगा। ठीक है, 6 से 14 वर्ष या 7 से 14 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूर्णावलोकन कमेटी के अध्यक्ष थे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूर्णावलोकन कमेटी के जो अध्यक्ष थे वह थे आपको आचार्य रामामूर्ति। आंसर क्या होगा? ए। रामामूर्ति कमीशन का गठन किया गया था, किस वर्ष किया गया था? रामामूर्ति कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था आपको 7 जून 1990 को। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, गांव के प्रतिभावान छात्रों को, मतलब जीनियस जो बच्चे होते, स्टूडेंट होते हैं, गुणवत्ता देने वाली शिक्षा देने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा विद्यालय खोला है? तो केंद्र सरकार ने नवोदय विद्यालय खोला है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर क्या होगा? ए। सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था किए जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद है दोस्तों आपको अनुच्छेद 46। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, ये वीडियो आप देख रहे हैं। ओके, तो जितनी ईमानदारी से हम आपको वीडियो ला रहे हैं, आपको तैयारी करवा रहे हैं, उतनी ईमानदारी से इस चैनल को क्या कीजिएगा, आप अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, और इस चैनल पे नए हैं तो क्या कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, आपको वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा, अन्यथा पता नहीं चलेगा। ओके, और फ्री में PDF हम अवेलेबल करवाए हुए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद इससे जितना भी वीडियो आज तक हमने डाला है सबका PDF अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं विद आंसर के सहित है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आगे चलिए।
कौन सी शैक्षणिक संस्था 1985 में स्थापित की गई थी? तो इनमें से कौन सी शैक्षणिक संस्था 1985 में स्थापित की गई थी? तो वो है इग्नू। ओके, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इसका नाम है। ओके, चलिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है 1987 से 1988 में शुरू किया गया था। आंसर क्या होगा? बी। भारत में 6 से 14 वर्ष उम्र वाले बालकों की शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा किस संविधान संशोधन के जरिए दिया गया था? तो वह संविधान संशोधन था आपको 86वें। ओके, 86 जो होता है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ओके 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया गया था, मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर। विद्यालय शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम तैयार करने वाली भारत की सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थान है। ओके, तो विद्यालय शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम तैयार करने में भारत के सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थान में आता है दोस्तों NCERT। ओके, आंसर क्या होगा? ए। उल्लास के साथ अधिगम की अनुशंसा की गई थी। ओके, किस कमेटी के द्वारा की गई थी? तो कमेटी का नाम है दोस्तों यशपाल कमेटी। मतलब खेल खेल में पढ़ना, उल्लास के साथ अधिगम, अधिगम मतलब होता है सीखना, लर्निंग, पढ़ना। केंद्रीय विश्वविद्यालय का विजिटर कौन होता है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो विजिटर होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवोदय विद्यालय की अनुशंसा किस नीति में की गई? तो नवोदय विद्यालय की अनुशंसा किस नीति में की गई, कब की गई थी? तो यह की गई थी आपको 1986 में। आंसर क्या होगा? बी। यूनिवर्सिटी न्यूज उच्च शिक्षा की एक साप्ताहिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित की जाती है? तो यह पत्रिका यूनिवर्सिटी न्यूज जो है वो प्रकाशित की जाती है आपको AC ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से। ओके, आंसर क्या होगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी आपको 1953 में। आंसर क्या होगा? सी नंबर। कुरान में ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कुरान में ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वो है इल्म। क्या है? इल्म शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब हिंदी में ज्ञान बोलते हैं और क्या कुरान में, उर्दू में क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको इल्म बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना एक स्वशासी पंजीकृत सोसाइटी के रूप में हुआ था जो अधीन है, जो किसके अधीन है? तो यह अधीन है MHRD के। ओके, 1989 में। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया? तो वह वर्ष था दोस्तों 1987 में। आंसर क्या होगा? बी। निम्न में से कौन सा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है? इसमें से केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन नहीं है? तो हैदराबाद, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, पटना विश्वविद्यालय है, हैदराबाद विश्वविद्यालय नहीं है। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। कहाँ है? पेरिस। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। माध्यमिक शिक्षा आयोग कब बना था? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है वह 1952 से 1953 में बना था। आंसर क्या होगा? बी नंबर। कौन से शिक्षा आयोग ने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास से जोड़ा? ओके, कौन से शिक्षा आयोग ने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास से जोड़ा? तो वह आयोग था दोस्तों आपको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 1966। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ठीक है, 21वीं शताब्दी के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग द्वारा यूनेस्को को समर्पित रिपोर्ट का नाम बताओ। ओके, तो समर्पित रिपोर्ट का जो नाम था वह था टेलर रिपोर्ट। आंसर क्या होगा? ए। भारत के मानव संसाधन विकास के दो पक्ष हैं, जिनका एक तो तकनीकी दृष्टिकोण 2020 तथा दूसरा क्या है? तो दूसरा है दोस्तों मूलभूत संरचना का विकास। ओके, आंसर क्या होगा? बी नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। विभिन्न शिक्षा व्यवस्था में छात्रों को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। वैदिक युग में गुरुकुल शिक्षा में इन्हें क्या बोला जाता था? तो वैदिक युग में गुरुकुल की में शिक्षा जो होता था उसमें छात्रों को क्या कहकर बुलाया जाता था? तो उसमें कहा जाता था अंतेवासी। आंसर क्या होगा? ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के सभी नागरिकों को समान शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का संवैधानिक दायित्व का अर्थ है।
तो संवैधानिक दायित्व का अर्थ है आपको शैक्षिक सुविधाओं के समान सुयोग समस्त नागरिकों को दिया जाए। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसने कहा एशिया और यूरोप, प्राच्य और पाश्चात्य के मध्य में विरोध इतना ज़्यादा नहीं जितना भारत और अतिरिक्त विश्व के मध्य में है? इसने कहा था, तो कहा था श्री अरबिंदो घोष ने कहा था। ओके, आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। ठीक है, स्तंभ अ के विषय को स्तंभ ब के विषय के साथ सही जोड़े बनाइए, निम्नलिखित कोड के जरिए उत्तर दे। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी डी ई दिया हुआ है, इसका जो है इससे मिलान करना है कि क्या होगा। ठीक है, तो मिलान कीजिए। ए का देखिए, ए का जो है 3 होगा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है वह राधा कृष्णन आयोग से संबंधित था। ओके, चलिए उसके बाद है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग सैंडलर, हाँ सैंडलर आयोग से संबंधित है। ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग जो है वह कोठारी आयोग से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद है माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है वह मुदालियर आयोग से संबंधित है। ओके, और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो है हंटर आयोग से संबंधित है। ठीक है, तो देख लीजिए आंसर कौन होगा? एक के 3 है, एक का 3 है, आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। ठीक है, गुरुकुल में शिष्य का प्रवेश किस प्रारंभिक अनुष्ठान के बाद किया जाता था? तो अनुष्ठान था दोस्तों आपको उपनयन के बाद किया जाता था। गुरुकुल में उपनयन मतलब समझते हैं, वो जनेऊ उनेऊ को बोलते हैं उपनयन संस्कार। ओके, तो गुरुकुल में शिष्य का प्रवेश किस प्रारंभिक अनुष्ठान के बाद किया जाता था? तो उपनयन संस्कार के बाद किया जाता था। ओके, आंसर क्या होगा? बी। बौद्ध मठों में रहने वाले क्या कहलाते थे? तो बौद्ध मठों में रहने वाले आपको कहलाते थे भिक्षु, बौद्ध भिक्षु कहलाते थे। ओके, 4 पुरुषार्थों में से 3 धर्म अर्थ काम है, चौथे का नाम बताइए। तो चौथा है दोस्तों आपको मोक्ष। आंसर क्या होगा? ए। 82 नंबर क्वेश्चन। समान स्कूल प्रणाली आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो समान स्कूल प्रणाली आयोग के जो अध्यक्ष थे वह थे दोस्तों मुचकुंद दुबे। ओके, आंसर क्या होगा? ए। किस राज्य में समान स्कूल प्रणाली लागू करने के लिए वर्ष 2006-07 में समान स्कूल प्रणाली आयोग का गठन किया गया था? ओके, तो यह कहाँ किया गया था? तो किया गया था आपको बिहार में। आंसर क्या होगा? सी। ओके, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 के चेयरमैन कौन थे? 1952 से 53 में जो माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो चेयरमैन थे, ओके, वह कौन थे? तो वह थे दोस्तों मुदालियर। आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लर्निंग टू बी द्वारा प्रकाशित किया गया, लर्निंग टू बी द्वारा प्रकाशित किया गया किसको? यूनेस्को को प्रकाशित किया गया। आंसर क्या होगा? सी। लर्निंग टू बी के लेखक है, तो लर्निंग टू बी के लेखक कौन है? तो ईगर फॉर्ड है। आंसर क्या होगा? बी। डेलर रिपोर्ट को कहा जाता है, तो डेलर रिपोर्ट को कहा जाता है लर्निंग द टीचर विद इन। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए DPEP संबंधित है, तो DPEP संबंधित किससे है? प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। आंसर क्या होगा? सी। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम NAEP की शुरुआत किया गया था, कब किया गया था? तो यह किया गया था 2 अक्टूबर 1978 को किया गया था। आंसर क्या होगा? ए। स्वतंत्र भारत में शिक्षा के व्यवसायीकरण की अनुशंसा किसने की थी? तो यह व्यवसायीकरण की अनुशंसा जो है मुदालियर आयोग ने की थी। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, किस आयोग द्वारा अधिगम के 4 स्तंभ की अनुशंसा की गई थी? तो वह आयोग का नाम है दोस्तों डेलर्स रिपोर्ट के द्वारा। आंसर क्या होगा? बी। कौन प्रतिवेदन भारतीय शिक्षा से संबंधित नहीं है? कौन सा प्रतिवेदन जो है भारतीय शिक्षा से संबंधित नहीं है?
तो वो प्रतिवेदन है आपको रॉबिन्स प्रतिवेदन। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी। यह भारतीय शिक्षा से संबंधित नहीं है। 10वीं कक्षा तक की शिक्षा के पश्चात, 10वीं कक्षा में आप पढ़ रहे हैं और पास कर गए, उसके पश्चात उसके बाद कौन आयोग समिति ने 2 वर्षीय इंटर शिक्षा की अनुशंसा सर्वप्रथम की थी? तो वह आयोग था दोस्तों कौन? तो वो आयोग था मुदालियर। आंसर क्या होगा? सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महिला क्या है? समाख्या कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। महिला समाख्या कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो प्रारंभ हुआ था 1989 में। आंसर क्या होगा? बी। मैकाले का घोषणा पत्र कब अस्तित्व में आया? तो मैकाले का जो घोषणा पत्र है वो 1835 में अस्तित्व में आया। आंसर क्या होगा? ए। सार्जेंट आयोग की अनुशंसाएं संबंधित है। तो सार्जेंट आयोग की अनुशंसाएं जो है वह कहाँ से संबंधित है? तो बुनियादी शिक्षा से संबंधित है। आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय किसके अधीन कार्यरत है? तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय जो है वो किसके अधीन कार्यरत है? तो है MHRD के अधीन कार्यरत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन MHRD, ठीक है, इससे के अधीन है? निम्नलिखित में से कौन लर्निंग विदाउट बर्डन यशपाल कमेटी की रिपोर्ट की विशेषता नहीं है? तो इसकी विशेषता, यशपाल कमेटी की रिपोर्ट की विशेषता जो है वह बच्चों द्वारा कोई पुस्तक स्कूल न ले जाया जाए, यह ठीक है विशेषता नहीं है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 99। पहला आधुनिक विश्वविद्यालय 1857 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो स्थान था दोस्तों कलकत्ता में। आंसर क्या होगा? सी। अरबी और फारसी अध्ययन के उद्देश्य से कलकत्ता मदरसा किस वर्ष स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया था दोस्तों 1781 ईस्वी में। आंसर क्या होगा? बी। ओके, ठीक है, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा, अपने जितने भी टीचर्स ग्रुप है सब में शेयर कर दीजिएगा। जितनी ईमानदारी से, ऑनेस्टी से हम आपके लिए वीडियो लाते हैं, उतनी ऑनेस्टी से आप भी हमारे लिए जो है थोड़ा सा इस चैनल को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, और फ्री PDF अवेलेबल है। और ठीक है, इसके लिए आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सारा PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ओके, और आप क्या कीजिएगा, रोज एक सेट प्रैक्टिस कीजिएगा जो 150 क्वेश्चन का है। ओके, और रोज एक टॉपिक का, कोई भी टॉपिक का जो DLED का टॉपिक है, एक टॉपिक का वीडियो देखिएगा। इसमें आपको लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे। अगर ये हो जाता है तो आप BPSC प्रधान शिक्षक एग्जाम में 125 प्रश्न ला सकते हैं। ये काम जरूर कीजिएगा। आपका मेन काम है 125 प्लस मार्क्स लाना, उसकी तैयारी करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।